ऊन छूने में तो गर्म नहीं, फिर कैसे रखते हैं स्वेटर हमें गर्म। थर्मस में गर्म चीजें गर्म और ठंडी ठंडी कैसे रहती हैं? ठंडी जगहों में जानवर गर्म कैसे रहते हैं? और गर्मा गर्म तवे पर हम कपड़े से रोटी क्यों सेकते हैं? इन सब प्रश्नों का जवाब ऊष्मा ऊर्जा के रोधन में, हीट इंसुलेशन। ऊष्मा चलती रहती है हमेशा, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि गर्म से ठंडे की ओर चलते रहने वाली ऊष्मा की चाल को धीमा कर दें? उसका रास्ता रोक दें, यूं कहिए उसे कैद कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। ऊष्मा को रोकना या धीमा कर देना मतलब रोधन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण थर्मस। आज ऊष्मा रोधन को समझते हैं अपना थर्मस खुद बना के। चाहिए प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल और एक छोटी, एल्युमिनियम फॉइल, पुराने अखबार, लटकाने के लिए फीता, कैंची या कटर और टेप। हम बनाएंगे थर्मस। सबसे पहले बड़ी बोतल को इस तरह ऊपरी भाग से काट दें, फिर उसी भाग के 2 हिस्से और कर दें। 3 हिस्सों में बड़ी बोतल काटने के बाद छोटी बोतल को चमकीली पन्नी की कई परतों में अच्छी तरह लपेट दें। अब उसके ऊपर अखबार की कई परतें, उन्हें भी कस के लपेट दें। बोतल को अब टेप की मदद से अच्छी तरह चिपका लें और मनचाहा रंगीन कागज सजा लें। आप उस पर पेंट भी कर सकते हैं। इस तरह खूब परतों में लिपटी छोटी बोतल अब बड़ी बोतल में फिट कर दें। बाहर से चिपका लें डोरी। ये तो हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में साधारण बोतल में ठंडा ठंडा पानी भी रखो तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। बाहर की गर्मी अंदर आकर पानी को गर्म जो कर देती है। गर्म पानी हो या हो चाय, वो हो जाते हैं ठंडे अपने आप। गर्म चाय से ऊष्मा प्याले में जाती है, हवा में जाती है। अंदर चम्मच रखो तो उसमें भी जाती है। चाय होती जाती है ठंडी। उसकी ऊष्मा तब तक चलती रहती है जब तक प्याले के अंदर और बाहर का तापमान समान नहीं हो जाता। लेकिन हमारे बनाए बोतल थर्मस में क्या होगा? उसमें करीब 1 घंटे पहले से रखे ठंडे पानी का क्या हाल? इसमें पानी ठंडा जितना डालो उतना ही ठंडा रहता है। रहा पानी ठंडे का ठंडा, और अगर गर्म पानी डालते तो वो रहता गर्म ही। क्यों? ये समझते हैं, क्योंकि यही है रोधन। अंदर की बोतल को हमने लपेट दिया बहुत सी परतों में। एल्युमिनियम फॉइल ने रोका बाहर से अंदर आने वाली ऊष्मा को, रुक गया विकिरण। अंदर लगे अखबार ने रोक दिया चालन, और ऊपर लगे ढक्कन ने रोका संवहन। बाहर की गर्मी किसी भी तरह अंदर ना आ सकी। पानी रहा ठंडा का ठंडा। धूप की किरणें यहाँ इस पर पड़ेगी तभी भी इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कागज लपेटे हुए हैं, इसलिए ठंडा का ठंडा ही पानी रहता है। बिल्कुल, ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म, क्योंकि हमारे बनाए थर्मस में हो रहा है ऊष्मा रोधन। ना विकिरण, ना चालन, ना संवहन। बाजार में मिलने वाले थर्मस भी ऐसे ही होते हैं। उनका मोटा प्लास्टिक ऊष्मा रोधक है। अंदर का चमकीला रिफिल ऊष्मा को परावर्तित करता है। थर्मस के बाहरी प्लास्टिक और अंदर की चमकीली रिफिल के बीच हवा कैद रहती है, और रुकी हुई हवा भी ऊष्मा रोधक। अंदर की चमकीली रिफिल के बारे में एक और बात, इसमें कांच की दोहरी दीवार, और दोनों दीवारों के बीच हवा नहीं, मतलब निर्वात, वैक्यूम। ऊपर का ढक्कन कस के जब बंद होता है तो वो भी ऊष्मा रोधन करता है, संवहन को रोक देता है।
बस ना चालन, ना संवहन, ना विकिरण। हम अपने रोज के जीवन में ऊष्मा रोधन कई तरह से करते हैं। रसोई में तो बहुत से उदाहरण हैं ही, लेकिन हम सर्दी से बचने के लिए जब स्वेटर पहनते हैं तो भी ऊष्मा रोधन करते हैं। ये बात समझते हैं खेल में, खेल बर्फ और कंबल का। बिल्कुल एक जितने बड़े 2 टुकड़े बर्फ, एक ही कमरे में, अंतर बस एक को लपेटा कंबल में, बर्फ ने कंबल ओढ़ लिया। बर्फ का दूसरा टुकड़ा खुला का खुला। अब कौन से वाली बर्फ जल्दी पिघलेगी? 1 घंटे बाद बर्फ का क्या हाल? कंबल में लिपटी बर्फ तो बिल्कुल नहीं पिघली, लेकिन खुली बर्फ हो गई पानी पानी। ये वैसे का वैसे ही रहा, छोटा पूरी बर्फ पैक हो गई तो उसको गर्मी नहीं लग रही थी। कंबल में पूरी तरह पैक बर्फ तक बाहर की ऊष्मा पहुंच नहीं पाई। कंबल के बहुत से रोए और परतों के बीच कैद हुई हवा, और एक जगह रुकी हवा है ऊष्मा कुचालक, मतलब ऊष्मा अवरोधक। इसी तरह हुआ रोधन। बाहर की गर्मी अंदर ना जा सकी और बर्फ रही ठंडी और जमी हुई। उसको गर्मी लगी, उसको नहीं गर्मी लगी। ऐसे ही हैं स्वेटर और शॉल। वो अपने आप में गर्म नहीं, बल्कि हमारे शरीर की गर्मी को अंदर रोक कर रखते हैं। ऊन की बनावट ऐसी कि उसकी बुनाई में कैद होती है हवा, होता है ऊष्मा रोधन। हम रहते हैं गर्म क्योंकि पहन लेते हैं स्वेटर, और बहुत से जानवर भी करते हैं गर्म रहने का जुगाड़। बहुत ठंडी जगहों पर प्रकृति ने किया है रोधन का अच्छा इंतजाम। फिर चाहे वो व्हेल हो, वॉलरस, सी लायन या ध्रुवीय भालू। शरीर की गर्मी को अंदर रोककर रखने के लिए व्हेल जैसे जानवरों की खाल के नीचे चर्बी की एक मोटी परत, जिसे कहते हैं ब्लबर, वो ही करती है ऊष्मा रोधन। वैसे हम इंसानों की त्वचा के नीचे भी चर्बी की एक पतली परत होती है, और वो भी हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो देखें ऊष्मा रोधन एक बार और। ऊष्मा रोधन मतलब ऊष्मा स्थानांतरण को रोकना या धीमा करना। ऊष्मा रोधन से हम गर्म चीजों को गर्म और ठंडी को ठंडा रख सकते हैं। ऊष्मा कुचालक अच्छे ऊष्मा रोधक होते हैं। ऊष्मा रोधन का अच्छा उदाहरण है थर्मस। और अब आप पूछो कि अंतरिक्ष में जाने वाले यान पर चांदी सी चमकीली परतें क्यों लिपटी होती हैं? थर्मस में ठंडा पानी अब ना होगा गर्म। ढक्कन बंद है कसके, ऊष्मा का रास्ता बंद। बाहर की गर्मी अब न आए अंदर। ना चालन ना संवहन ना हो विकिरण। ताला पड़ गया ऊष्मा को, बस यही है रोधन। इंसुलेशन